हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसमें फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सब्सिडरी बुक कैश बुक सीखने वाले हैं। ओके, लेसन नंबर 7 कैश बुक, लेसन नंबर 7 कैश बुक। इसमें फ्रेंड्स आपको थियरीज पूछी जा सकती है और इस चैप्टर में से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम सीखने से पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ कैश बुक, मीनिंग ऑफ कैश बुक देख लेते हैं। सबसे पहले कैश बुक किसे कहते हैं, या उसकी मीनिंग क्या है, या उसकी डेफिनेशंस क्या है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आइए मीनिंग देखते हैं। अ सब्सिडरी बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड, अ सब्सिडरी बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड टू keep record of cash transactions, it is called कैश बुक। ऐसी सब्सिडरी बुक जिसके अंदर केवल आप कैश ट्रांजेक्शन्स के ही रिकॉर्ड रखते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स का ही रिकॉर्ड रखते हो। जैसे लास्ट हमने जो सब्सिडरी बुक था उसमें हम क्या करते थे, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते थे। ओके, क्रेडिट परचेज करते थे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट सेल्स करते थे तो हम क्या करते थे फ्रेंड्स, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते थे। ओके, उसी टाइप से जो भी हम कैश इनकम होती है, कैश पेमेंट वगैरह करते हैं, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होता है उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखते हैं फ्रेंड्स, उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखते हैं, कैश बुक के अंदर। ओके, उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखते हैं, कैश बुक के अंदर। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के अंदर। उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैश बुक कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फर्स्ट पॉइंट आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स ही सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बराबर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स वगैरह इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सेकंड टॉपिक आपको याद रखना है, कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी जो भी आपकी कैश में इनकम हो या कैश में पेमेंट होता है, कैश में आप कोई इनकम रिसीव्ड करते हो या कैश में आप पेमेंट्स करते हो, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड क्या होगा फ्रेंड्स, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको ध्यान में रखना, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नॉन एज अ इनकम और रिसिप्ट साइड। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नॉन एज अ इनकम और रिसिप्ट साइड। यानी जो भी कैश बुक का डेबिट साइड होता है, कैश बुक का डेबिट साइड होगा उसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इनकम और रिसिप्ट साइड। फिर आपको ध्यान रखना है, ऑल द कैश इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जो भी आपकी कैश इनकम्स होती है, जो भी कैश में इनकम होगी, कैश में इनकम होगी फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। आपके कैश बुक के कहाँ पे रिकॉर्ड होगे, डेबिट साइड पे होगे। जैसे फ्रेंड्स सब्सिडरी बुक में हम क्या करते थे, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे, कैश ट्रांजेक्शन्स को क्या करते थे, ऑमिट कर देते थे। बट यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी आपकी कैश इनकम्स होगी वो सब्सिडरी कैश बुक के कहाँ पे लिखोगे, और क्रेडिट साइड के होते हैं। ओके, वो भी हम स्पेसिमेन में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज नॉन एज अ पेमेंट और एक्सपेंस साइड। ओके, कैश बुक के क्रेडिट साइड को, कैश बुक के क्रेडिट साइड को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट साइड और एक्सपेंस साइड। उधर हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे जो भी हम कैश में पेमेंट करते हैं या जो भी हम कैश एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस के होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ऑल द कैश, आगे आप देखिएगा, ऑल द कैश पेमेंट्स,
ऑल द कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जो भी आप कैश बिजनेस के अंदर जो भी कैश पेमेंट करते हो, कैश में आप पेमेंट करते हो, कोई एक्सपेंस वगैरह पे करते हो, सपोज सैलरी पेड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, टेलीफोन बिल वगैरह पेड करते हो, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो फ्रेंड्स, कैश में पेमेंट करते हो। सपोज दैट आप कैश में पेमेंट करते हो तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड। कैश बुक के कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड, इसलिए उसे पेमेंट साइड भी कहा जाता है। क्रेडिट साइड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट साइड भी कहा जाता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री एंड कैश अकाउंट बोथ। यानी कैश बुक से क्या होता है फ्रेंड्स, वो दोनों की ज़रूरत हमारी दोनों की ज़रूरत पूरी करती है, जर्नल एंट्रीज की भी ज़रूरत पूरी करती है, और कैश अकाउंट दोनों के ही क्या करते हैं फ्रेंड्स, ज़रूरत वो पूरी करती है। यानी आप कैश बुक बना लेते हो तो आपकी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है और कैश अकाउंट भी आपको बनाने की ज़रूरत आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक, when the cash comes in the business, when the cash comes in business, it is debited to cash account, it is debited to cash account। when the cash comes in business यानी जब भी कैश बिजनेस के अंदर आता है, when cash comes in business यानी बिजनेस के अंदर आपके कैश आता है, and when cash goes out it is credited to cash account। ओके जब भी बिजनेस के अंदर कैश फ्रेंड्स आएगा, बिजनेस के अंदर आपका कैश आ रहा है तो क्या होगा, डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के आपका कौन से साइड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे, यानी जिसे हम इनकम साइड भी कहते हैं। कौन से साइड पे रिकॉर्ड करोगे, इनकम साइड और डेबिट साइड पे। ओके और फिर मैंने आपको बताया, एंड व्हेन कैश गोज आउट, व्हेन कैश गोज आउट इट इज़ क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। जब भी आपके बिजनेस से कैश जाएगा, कोई एक्सपेंस वगैरह पेड कर रहे हो, किसी को सैलरी वगैरह पेड कर रहे हो या किसी का पेमेंट कर रहे हो, मीन्स आपके बिजनेस से कैश जाएगा तो फ्रेंड्स आप कौन से साइड, कैश अकाउंट के कौन से साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। उसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, पेमेंट साइड भी कहा जाता है। ओके फिर आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, the opening cash balance is shown, the opening cash balance is shown as balance brought forward। यानी जो भी कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस होती है, कैश अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस होगी, उसे क्या करोगे फ्रेंड्स आप, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और क्या रिकॉर्ड करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके और ओपनिंग, और आगे देखिए, और ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, इसका रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक के डेबिट साइड पे क्या करोगे फ्रेंड्स, रिकॉर्ड करोगे। तो फिर से आपको ध्यान में रखना है, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हो तो वो आप कहाँ पे शो करोगे, कैश बुक के डेबिट साइड पे। और कैसे शो करोगे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जिसे शॉर्ट में हम BF या BD भी लिखते हैं, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। ओके इस टाइप से आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कहाँ पे लिखोगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके क्लोजिंग के लिए भी ध्यान में रखिएगा, जो भी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, बाय बैलेंस CF, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। ओके उसको कहाँ पे लिखोगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो ये कुछ टॉपिक्स था फ्रेंड्स, मीनिंग हमने देखा, कैश अकाउंट के मीनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम कैश बुक के टाइप्स देखेंगे और उसका स्पेसिमेन देखेंगे। कैश बुक के टाइप्स देखेंगे, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक एंड 3 कॉलमनर कैश बुक, और उसका स्पेसिमेन थोड़ा बहुत देखेंगे, स्पेसिमेन को समझेंगे। उसके बाद के वीडियो से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।